सेक्शन से क्या मतलब है? आप सेक्शन डी में हैं, राइट, है ना? तो सेक्शन का क्या, यहाँ पे हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो व्हाट इज मेंट बाय सेक्शन? सेक्शन क्या होता है भाई, कौन बताएगा? सेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सर आपने अटेंडेंस ले ली? हाँ जी ले लिया आकाश। सर मेरे को प्रेजेंट कर दिया? हाँ हाँ, I've announced the present name of the student who are present, right? So please tell me what we mean by a section. Section क्या होता है? हाँ जी, सेक्शन क्या होता है? आप डी सेक्शन में हैं, ठीक है। हमने पूरे बीटेक फर्स्ट ईयर के कुछ पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। डिपेंडिंग कोई भी आप उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं कि जिसके बेसिस पे आपने उनको डिवाइड किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए में दिल्ली के बच्चे नहीं हैं, पानीपत के बच्चे हैं, बी में किसी और एरिया के बच्चे हैं, और अगर आपके डी सेक्शन की बात करें वहाँ पे हमने दिल्ली के बच्चों को ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप जो कोई भी सॉलिड्स देख रहे हो, अगर वो क्या है, होलो, दो तरह की चीज़ें होती है, होलो और सॉलिड। होलो का मतलब यहाँ ये है कि जो सॉलिड अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है, राइट। हाँ जी, इसी सेक्शन में आप, ठीक है। तो आई हैव डन अप टू ये सेक्शन क्या होता है। सेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी आप ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपको लग रहा है कि सॉलिड है बाहर से, राइट, लेकिन इसके अंदर जो ये स्पेसिंग बनी हुई है वो स्पेसिंग क्या है, होलो, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो अंदर से क्या है, होलो है, ठीक है। होलो का मतलब क्लियर है ना? होलो और सॉलिड में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर ये चौक की बात करो, आप यहाँ से पूरा क्रॉस सेक्शन इसका देख पा रहे हो, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉलिड। लेकिन ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसमें क्या हो, अंदर से वो खाली हो, जैसे बाउंड्री लगा देते हैं, इनसाइड आउट साइड डायमीटर होते हैं, ठीक है, और अंदर से क्या है, वो खाली है, दैट्स ऑब्जेक्ट आर नोन एज होलो, ठीक है। तो अगर मेरे पास कुछ होलो ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे उसके अंदर की क्रॉस सेक्शन देखनी है कि अंदर से वो किस तरह से बने हुए हैं, कितने की स्पेसिंग है, लाइक इस तरह से कुछ भी देखना है, तो वी प्रेफर हेयर सेक, ठीक है। अभी तक हमने जो सॉलिड्स में किया है, आपने देखा होगा कि जो व्यूज, जो चीज मुझे दिखाई दे रही है, जो एजेस मुझे क्लियरली विजिबल थे, दे वर ड्रॉन बाय कौन सी लाइंस? The edges which are clearly visible to me were drawn by which line? Have you understood the question? मैंने आपको बोला है कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, उसके कोई भी व्यूज हैं, वो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, उसके जो फेसेस हैं, जो एजेस हैं, वो क्लियरली विजिबल है। तो मैंने जब उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो वो कौन सी लाइन से ड्रॉ की है? वेदर इट वॉज थिक लाइन और इट वॉज थिन, कौन सी लाइन से ड्रॉ होगी? थिक लाइन। थिक लाइन से, हम इन प्रोजेक्शन को थिक लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब ऐसे ही लास्ट कुछ एक क्वेश्चन हमने किए थे सॉलिड्स के केस में, वहां पे क्या हो रहा था, कोई अगर एज है इंक्लाइन के केस में मोस्टली वो क्या होता था, हमें दिखाई नहीं देता, वो हम ड्रॉ करते थे किससे? डॉटेड लाइन से या डैश्ड लाइन से, ठीक है। अभी तो क्या है, किसी एक सॉलिड में क्या है, एक या दो ही डैश लाइन है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉलिड भी हो सकता है कि जिसमें क्या होता है, बहुत सारी डैश लाइन हो जाती है, ठीक है। कोई सॉलिड ऐसा भी हो सकता है वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ डैश लाइन, तो जितनी ज़्यादा डैश लाइन होगी
उतना व्यू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करते हैं उस केसेस में, सेक्शनिंग कर लेते हैं उसकी, उसका कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कट कर दिया, इस तरह से ऐसे कट हो गया बीच में से, तो मुझे इसके अंदर का जो भी पार्ट देखना है वो मैं यहाँ से इजीली देख सकता हूँ, उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो जैसे ये आप ये लाइन यहाँ देख रहे हो, ये लाइन्स है यहाँ पे कुछ, ये लाइन्स आप जब ड्रॉ करोगे, इसका व्यू प्रॉपर ड्रॉ करते हैं इस चीज़ का, तो आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती। ये लाइन्स हैं, ये भी लाइन्स है, यहाँ पे कुछ होलो एजेस हैं, ये आगे स्पेस ऐसे फ्री है, फुल है, फिर ये ऐसे होलो है, इधर आप लाइन देख रहे हैं, इधर भी एक लाइन है, कुछ इस तरह से। आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास है, तो जब आप उसकी जो लाइंस हिडन होती हैं, जो इनविजिबल लाइंस होती है, वो क्या होता है, जब आप बहुत सारी इनविजिबल लाइंस को डैश लाइन से ड्रॉ करते हो, दैट विल क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम इजीली उन व्यूज को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ सेक्शनिंग। ठीक है, तो सेक्शनिंग में क्या है, जब आप इसको यहाँ से कट कर दो इतना पार्ट को, तो अंदर का जो पार्ट है वो इजीली आप देख सकते हो, इसकी क्रॉस सेक्शन को देख सकते हो। ठीक है, so लॉजिक बिहाइंड द सेक्शनिंग और सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब हाँ जी, हाँ, मतलब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कट किया है, तो इसके अंदर की ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से, यहाँ पे जो चीज़ है वो दिखाई देगी ना। ये पार्ट तो कट गया, तो नीचे का जो पार्ट है वो क्लियरली दिखेगा, फिर जो पार्ट बीच का होगा, अंदर वाला पार्ट होगा, उसको हम सेक्शन से शो करते हैं। ठीक है, क्लियर इट इज। अब इसमें एक थियरी का क्वेश्चन ये जरूर क्रिएट हो सकता है कि सेक्शनल व्यू क्या होता है और सेक्शन क्या होता है। अ थ्योरी क्वेश्चन कैन कम, व्हाट डू वी मीन बाय अ सेक्शन और अ सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू क्या होता है, जो आप सेक्शन, ठीक है, जब आपने सेक्शनिंग कर दी उसकी, उसको कट कर दिया सेक्शन प्लेन से, तो उसके जो व्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वेदर इट इज साइड व्यू, कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, आपने ऐसे कट किया, लेकिन मुझे उसकी ट्रू शेप साइड व्यू से दिख रही थी, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो मुझे उसकी ट्रू शेप कहाँ से दिख रही है, फ्रॉम टॉप व्यू। अगर इसको मैं ऐसे रख दूं और ऐसे कट करता हूं, तो मुझे इसकी ट्रू शेप फ्रंट व्यू से दिखाई देगी, राइट। तो ये सेक्शनल व्यू क्या होते हैं, सेक्शनल व्यूज आर दैट आर, जो हमें व्यूज उसके दिखाई देंगे, जिसमें सारी एंटिटीज आपको दिखाई देंगी। बट जो सेक्शन है, सेक्शन क्या है, वो जो सिंपल एक पार्ट है, जैसे पार्ट जो बच गया वो सेक्शन है उसका सिर्फ खाली। जैसे बात करूं मैं, आप 8 सेक्शन है फर्स्ट ईयर में, तो आप डी सेक्शन एक उस फर्स्ट ईयर का पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पे जो सेक्शन होगा उस कंप्लीट सॉलिड का एक पार्ट है, जिसको हमने करने के, उसको देखने के, अगर मैं बात बताऊं हाईलाइट करने के लिए, कि मुझे किसी भी सॉलिड का कोई एक पार्ट ऐसे देखना है। जैसे अभी तो आप लोग सीसी ब्रांच में है, जैसे कोई भी आपके पास इंजन है या कंप्रेसर होता है, तो उसके ना उसके पार्ट्स को कट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर की क्रॉस सेक्शन को देखना कि अंदर अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। तो हियर वी प्रेफर सेक्शनिंग। तो हमने पूरे सॉलिड को कट किया, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के उसको चेक करना कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन, सेक्शनल व्यू होता है, जो हम उसके पूरे सॉलिड का व्यू क्रिएट करते हैं कि सेक्शन होने के बाद वो क्या है। इफ यू कैन राइट the definition behind this, what we mean by a section or a sectional view। ठीक है, so definition is मैंने आपको यहाँ नोट्स में गिवन लिख के भेजी है। जैसे सेक्शनल व्यू क्या होता है, it includes all visible lines। सेक्शनल व्यू includes all visible lines। जो विजिबल लाइंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है की जितनी भी विजिबल लाइंस है जो आपको क्लियरली दिखेंगी, तो द सेक्शनल व्यू includes all the visible lines behind the section plane
A sectional view includes all the visible lines behind the section planes. ठीक है, जैसे आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कट किया, ऐसे यहाँ से कट किया, तो ये जो अभी मेरा दूसरा राइट हैंड है दैट इज द सेक्शन प्लेन्स। तो इस सेक्शन प्लेन के बाद जितना आपने कट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है ये वाला, उसका जब आप सेक्शनल व्यू ड्रॉ करते हैं वो होता है सेक्शनल व्यू, मींस इट इंक्लूड्स ऑल विजिबल लाइन बिहाइंड द सेक्शन प्लेन। वाइल सेक्शन क्या होता है, ये तो सेक्शनल व्यू की डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है। हाँ, सेक्शन इज दैट ओनली शोज व्हाट अपीयर्स ऑन द कटिंग। कट होने के बाद क्या बचेगा उस चीज को शो करता हूं। जैसे हम अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय दीज टू थिंग्स। व्हाइल अ सेक्शन ओनली शोज व्हाट अपीयर्स ऑन द कटिंग, कट करने के बाद क्या उसके अंदर बच रहा है, क्या पार्ट बचता है, दैट इज शोन बाय अ राइट। क्लियर इट इज। ये तो हो गया सेक्शन की इंट्रोडक्शन। अब इसमें दो तीन टर्म्स और है, इफ यू हैव रीड आउट द पीडीएफ। फर्स्ट टर्म इज सेक्शन। क्या होता है, जिससे हम सेक्शन को, जो सेक्शनिंग के कार्य है इससे हम कट करेंगे। सेक्शन प्लेन कह लो आप या कटिंग प्लेन कह लो, ठीक है, जिससे सॉलिड को आप कट करोगे। क्लियर, सेक्शन प्लेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेक्शन प्लेन और simply cutting which cuts any of which cuts the solid, ठीक है। दूसरी चीज है apparent section और true section। इसको आप रिलेट कर सकते हो लाइन के केस में ट्रू लेंथ और apparent लेंथ से। ट्रू लेंथ क्या होती थी कि जब आपको लाइन की ट्रू लेंथ दिख रही थी, एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है, ठीक है। लेकिन जो apparent लाइन क्या होती थी, जब लाइन इंक्लाइंड होती है तो हमें उसकी एपरेंट लेंथ दिखती थी, राइट। तो ऐसे जो एपरेंट सेक्शन और ट्रू सेक्शन क्या होते हैं, जब जो सॉलिड है वो क्या होता है, इंक्लाइंड। मतलब सॉलिड एक प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दूसरे के इंक्लाइंड होता है। तो जिस केस में वो इंक्लाइंड है तो उस केस में आपको मिलेगा एपरेंट सेक्शन। मतलब सॉलिड जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो जो इसके बाद इसकी सेक्शन व्यू बनेगा, जो सेक्शन विल बी एपरेंट, राइट। समझ आ गई। मतलब जो रेड्यूस्ड सेक्शन निकलेगा बाय इंक्लाइन। जब ये परपेंडिकुलर है तो सेक्शन कंप्लीट दिखाई देगा, ट्रू दिखेगा। लेकिन जब ये इंक्लाइन हो जाता है आपका सॉलिड, और जब आप इसको कट करेंगे ऐसे, आपने ऐसे कट कर दिया इसको, तो जब अब इसका ये सेक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑलवेज एपरेंट। So to summarize कि जो apparent section है that is created only when the solid is inclined। लेकिन अगर true section की अगर आप बात करोगे, true section का create होता है जब solid क्या होता है, parallel होता है। When the solid is parallel, मतलब जब आप projection show करेंगे section की, when it is parallel to the sectional plane। जो ये sectional plane है, इसकी जो पैरेलल प्लेन है, राइट, ये प्लेन है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये सेक्शनल प्लेन है, तो इस सेक्शनल प्लेन की प्रोजेक्शन जब इस प्लेन पे पड़ेगी तो वो आपको ट्रू शेप दिखाई देगी। ऐसे अगर ये सेक्शनल प्लेन है मेरे पास, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो जब आप इसकी प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगी सेक्शन की, तो वो क्या दिखाई देगी आपको, ट्रू। समझ आ गई। टू समराइज इसमें आप लिख सकते हैं देखो उसमें क्या है, यहाँ से कट किया तो ये इस प्लेन के क्या है, पैरेलल ऐसे रखा भाई, मैंने इस प्लेन से इसको कट कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, पैरेलल है सेक्शन प्लेन। तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे ऐसे, तो आपको उसका ट्रू सेक्शन दिखाई देगा जो अंदर वाला पार्ट है। ऐसे जब आप ऐसे रखोगे इसको, ठीक है, इस तरह से रखा, जब वर्टिकल प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से सेक्शन प्लेन आपने कट किया, तो जब आप सामने से या टॉप से देखेंगे तो यू विल बी सीन द ट्रू सेक्शन
ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, जब सेक्शन प्लेन, जिस प्लेन पे आप प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं उसके पैरेलल होता है, तब आपको ट्रू सेक्शन मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन रेफर कर ले, उसको एक बार लर्न कर ले कि क्या ट्रू सेक्शन होता है और क्या अपरेंट होता है। सो ये टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है। आगे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यू हैव टू स्टडी सेक्शनल व्यू ऑफ सिलेंडर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड। इन 4 सॉलिड्स के आपको सेक्शनल व्यू पढ़ने हैं, लेकिन वो कौन कौन से केस में पढ़ने हैं। ठीक है, वो कुछ केसेस हैं, जैसे कि when the section of solid is obtained by horizontal planes। का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट केस है by horizontal planes। ठीक है, ये किस केस में मिलेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा आपके पास, आपने इसको इस तरह से कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है बात सबको। तो यहां से जो आपको सॉलिड्स मिलेंगे आफ्टर सेक्शनिंग, दे आर नोन बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी का आगे नेक्स्ट है बाय वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल कट करें, ये ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने इसको वर्टिकल, एक आपने ऐसे कट किया, एक आपको इस तरह से कट करते हो, दैट इज टर्म्ड एज वर्टिकल प्लेन्स, राइट। ये हो गए हॉरिजॉन्टल प्लेन्स और वर्टिकल प्लेन्स से सेक्शन ऑफ सॉलिड। थर्ड वन इज होता है AHP, ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये काम आते हैं जब क्या होता है इंक्लाइंड, जब प्लेन। ठीक है, लास्ट इज प्रोफाइल प्लेन। अभी आपको प्रोफाइल प्लेन क्लियर है सबको? प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, इसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं, जिस पे हम साइड व्यू ड्रॉ कर सकें, जिस पे हम साइड व्यू ड्रॉ कर सकें। तो जो प्रोफाइल प्लेन है दैट इज टर्म्ड एज साइड व्यू, जहां से हम उसका साइड व्यू देख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, वो केस क्रिएट होता है सेक्शन प्लेन्स आप ले रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर but it is parallel to the horizontal plane and the vertical plane. Is it clear? All the 5 things. Horizontal when you cut horizontally इस तरह से, vertical when you cut vertically, बताता हूँ। ऑक्सिलरी ऑब्लिकली काट सकते हैं, क्या कह रहे हो अमन? प्लेन को ऑब्लिक ले सकते हैं हम? हाँ, ये ऑब्लिक होते हैं ऑक्सिलरी वाले ना, तो ये ऑब्लिक कट कर रहा है, ऐसे कट करता होगा कि ना, तो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होकर जब कट करेगा। ठीक है, तो वो कुछ केसेस भी हैं। ठीक है, लास्ट वन इज द प्रोफाइल, कि जब आप साइड व्यू से इस तरह से कट करते हो कि जो आपका प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल प्लेन, इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट केस, उससे पहले एक चीज और है कि आपको सेक्शनल व्यू कैसे ड्रॉ करना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। टू बी समराइज, पहली चीज क्या है, 45 डिग्री के एंगल पे आप सेक्शनिंग करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर मुझे सेक्शनिंग करनी है, कैसे होती है, ये एंगल क्या, सपोज करो ये XY लाइन है, इसके साथ ये एंगल क्या बनना चाहिए 45। ठीक है, तो आप जितनी भी सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे they should be at an angle of 45 degree to this XY line. It is very most important thing while drawing sectioning. The
कंप्लीट करूंगा इसको. These sections 9 are always inclined at an angle of 45 degree to the xy line. ठीक है, क्लियर? लिखना चाहो लिख सकते हो. तो अब ये लाइन होगी. अब इस लाइन के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से. ठीक है, so all these lines are inclined at 45 degree and parallel to each other, and the distance between the lines should be equal. मतलब ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी एंड योर सेक ऑफ कंसर्न कि आप इस चीज का ध्यान रखें. एंगल सारे 45 डिग्री पे ड्रॉ हो. सेक्शन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल हो. तीसरी बात, ये जो आप सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे अब, दैट आर ड्रॉन बाय थिक लाइंस, नॉट थिन. थिक लाइंस होनी चाहिए जो हम विजिबल लाइंस के लिए यूज करते हैं. तो ये जो लाइंस होंगी दे आर थिक. आई राइट. पहली चीज 45 डिग्री एंगल, दूसरी इक्वल डिस्टेंस, लास्ट one is thick lines. The section lines है वो थिक लाइन से आपको शो करनी है. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक जितना मैंने बताया आपको, 2-3 पेज जितने भी हो गए हमारे इस चैप्टर के 118. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? प्रकाश, भारत, हम वो क्वेश्चन जो केस है उसके साथ ही क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन एनीबॉडी माइंड? सिंपल थिंग आई हैव टोल्ड अप. एंड सेक्शन प्लेन, डिफरेंस बिटवीन सेक्शनल व्यू एंड सेक्शन. ये कुछ 4-5 टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं. ठीक है, तो ये आप कर ले. उसके बाद वेरी फर्स्ट केस हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ. एक क्वेश्चन साथ में कराऊंगा आपके. ठीक है, तो आपको सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना आ जाएगा. सेक्शन और सेक्शनल व्यू में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन किसको कहते हैं और सेक्शनल व्यू क्या होता है. ठीक है, क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला केस जिसको यहाँ तक नोट करना है नोट कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे. पीडीएफ है ही आपके पास, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ. 14.1 एट पेज नंबर 281, जो वेरी फर्स्ट सेकंड पेज है इसका आपके पीडीएफ में. ठीक है, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी. 14.1. किससे? बेटा कन्वेंशन है बस वो ना, कि जो सेक्शन लाइन के लिए कन्वेंशन है कि वो 45 डिग्री पे होनी चाहिए. Yes, shall we start now? Let me know it first. So very first case we are doing now. Section plane is perpendicular to the vertical plane and parallel to the horizontal plane. मैं सेक्शन प्लेन के लिए एब्रीविएशन यूज करूंगा सेक्शन एसपी. वीपी और एचपी तो आपको पता ही है. ठीक है, वेरी फर्स्ट केस है व्हेन एसपी सेक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द होरिजोनटल प्लेन ना वीपी. ठीक है, एंड
पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये केस हम कर रहे हैं फर्स्ट। हियर द सेक्शनल प्लेन, जो कटिंग प्लेन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, लाइक मैं बात करूं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ये सेक्शनल प्लेन है, ये सेक्शनल प्लेन है, इट इज नाउ पैरेलल सॉलिड हो गया। ये मेरे पास सेक्शनल प्लेन है, दिस सेक्शनल प्लेन इज नाउ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू द ये सॉलिड है, दिस इज योर सेक्शनल प्लेन, दिस इज योर कटिंग प्लेन, इट इज नाउ perpendicular and it is parallel to the horizontal plane. So this is our case. Question related to this is, question में क्या given है, जैसे आपने सॉलिड की क्वेश्चन की है, पहली स्टेटमेंट में वही होगा कि सॉलिड कैसे रेस्ट कर रहा है, कौन सा सॉलिड है। उस क्वेश्चन जो पीडीएफ आपको शेयर किया ना मैंने ग्रुप में, उसका 14.1 क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, very first question we are doing 14.1, that is related to this case. So statement is a right regular pentagonal pyramid, आपको right regular pentagonal pyramid given है, side of base 30 मिलीमीटर, जो पेंटागन है, जो बेस है उसकी जो साइड है that is 30 and the height, जो एक्सिस की हाइट है that is 52, right? It rests on its base in horizontal plane, जो बेस है, कि अगर मेरे पास ये पेंटागनल पिरामिड है तो इसका ये जो बेस है पेंटागन, that is resting upon this horizontal plane, मतलब ये जो पेंटागन है ये horizontal plane पे रेस्ट कर रहा है, right? Clear it is? मतलब चीज से आप क्वेश्चन से जो वो कहना चाह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, उसको इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दे साथ साथ कि एक्चुअली है क्या चीज वो, विद वन ऑफ इट्स बेस एजेस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। अब इसकी बात अगर मैं करूं, इट हैज 4 बेस एज, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एक एज क्या है, वीपी के परपेंडिकुलर, कि अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो सॉलिड कुछ इस तरह से रखा होगा, ये बेस आपका, ये सॉलिड का जो ये एज है या ये एज कोई भी एज है, दैट इज नाउ परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल प्लेन, मतलब सॉलिड को आपने इस तरह से रखना है कि उसका एक एज क्या हो, वो वीपी के परपेंडिकुलर लेकर चलोगे, राइट? क्लियर होगी बात सबको? ये सॉलिड है, जैसे ये ऐसे है बेस इसका, ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो एज है, ये जो बेस का एक एज है, ये 4 एजेस होते हैं इसके, ये वाला एज अगर आप बात करो, इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, और ये वाला एज क्या, पैरेलल, ये एज क्या हो गया, पैरेलल, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर हो गया। हाँ वो तो अपोजिट साइड होगी ना, लेकिन ये तो क्या स्क्वायर है, लेकिन पेंटागन में तो चीजें चेंज होगी ना, पेंटागन हेक्सागन में चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको एज को परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा एज पैरेलल होगा। आपको इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लेके किया हुआ है कि एक एज क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी। अब नाउ द सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द एचपी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सेक्शन प्लेन एचपी के पैरेलल है, दैट कट्स द एक्सिस ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर कह दूं कि पिरामिड का कुछ पार्ट कट कर दिया उसने, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने इतना पार्ट कट कर दिया लेकिन यहां तक नहीं गया वो, जिसको कहते हैं थ्रू होल कहते हैं ना, पूरा होलो होता है अंदर से, वो चीज होती है कि जब आप एक्सिस से कट कर रहे हो, एक्सिस ऐसे कट किया आपने उसको पूरा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, कि अगर ये आपका पूरा सॉलिड है, इसकी 25 मिलीमीटर बेस से 25 मिलीमीटर पे आपका सेक्शन प्लेन क्या है, कट कर रहा है सॉलिड को।
समझ आ गया क्वेश्चन? मतलब जो सेक्शन प्लेन है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम द बेस, वो बेस से क्या 25 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। उसका रिलेशन हम बाद में देखेंगे, बाद में करनी है मुझे। पहले आप सॉलिड की पोजीशन ड्रॉ कर लो, सॉलिड की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि सॉलिड अगर ऐसे रखा हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो उसकी प्रोजेक्शन कैसे बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी। अब सॉलिड कैसे रखा हुआ, इस तरह से, राइट। हियर इट इज रेस्टिंग अपॉन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऐसे रखा हुआ है। तो जब आप टॉप से देख रहे हैं तो आपको पेंटागन दिखाई देगी जो ट्रू शेप है, ठीक है। पेंटागन आपको टॉप व्यू में दिखाई देंगी, तो आप टॉप व्यू में पेंटागन ड्रॉ कर दें। बट यू हैव टू कीप वन एज, कोई भी एक एज एक्स वाई लाइन के यानी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर लेके आप पेंटागन को ड्रॉ करना है, राइट। तो आप इसका कोई भी एज 5 में से कोई भी एज क्या ले परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने ये एज ले लिया, यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे, कोई भी एक एज है। If this edge is now perpendicular to this xy line or vertical plane, because first quadrant में vertical plane क्या होता है ऊपर, horizontal plane क्या होता है नीचे, so that's why this edge is now perpendicular to xy line as well as to the vertical plane। तो अब ये ड्रॉ हो गया, यहाँ से आप पेंटागन कंप्लीट कर सकते हैं। I hope there is no problem in that now, ठीक है। तो यहाँ से पेंटागन कंप्लीट करें, कंसिडर कैसे ड्रॉ करके ऐसे, ठीक है। क्लियर? कुछ इस तरह से आपने पेंटागन कंप्लीट कर ली, ठीक है। एंगल मेरे से ऊपर नीचे हुए होंगे, एच भी मैंने विदाउट डायमेंशन लिए, तो इस तरह से आपने इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लियर इट इज, ठीक है। सिंपली चीज क्या है, जब आप सेक्शन ऑफ सॉलिड्स कर रहे हैं तो आपने जैसा कुछ सॉलिड्स में किया है पहले पार्ट में आपको वैसा ही करना है, फिर उसके बाद आप उसको कट करोगे। कट करने के लिए यहाँ पे आप उसको शो करोगे, कैसे कट करना होता है, किस चीज से शो करना है, वो भी चीज आगे आपको बताता हूँ। ये हो गया यहाँ तक। इसको आप नेम दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला मैथमेटिकली ले सकते हो या आप न्यूमेरिक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से अगर शुरू किया 1 यहाँ पे है 2 3 4 एंड 5, ये हो गई इसकी नेमिंग। देन आई कम टू द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, पिरामिड है तो ट्रायंगल दिखाई देगी, ठीक है। ट्रायंगल दिखाई देगी, उसके लिए आप क्या करें, पहले पिरामिड है तो ट्रायंगल दिखाई देगी ना, इसमें ट्रायंगल कैसे ये ये हो गया यहाँ तक। अब आप इसकी क्या फाइंड आउट कर ले, एक्सिस। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन सब साइड्स के, जिस पॉइंट को कट करेंगे दैट विल बी द एक्सिस ऑफ दिस पेंटागन, ठीक है। वो कुछ इस तरह से सपोज करो यहाँ आपकी होगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई, इससे भी आप लाइन ऊपर ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो इतना काम तो आपने सॉलिड में करना है, इतना काम आपको सेक्शन में भी करना है, ठीक है। अब इसका आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करें। फ्रंट व्यू के लिए ये जो एक्सिस है, यहाँ से आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले पहले, जितनी हाइट आपको गिवन है, इट इज गिवन टू यू इक्वल्स टू आई थिंक कितनी गिवन है 52, ठीक है। 52 गिवन है, तो इस एक्स वाई लाइन से 52 मिलीमीटर की सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। क्लियर? तो इस पॉइंट से सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं उनको मिला दो, ठीक है। जैसे ये मिला दिया हमने, तो यहां तक हमने ड्रॉ कर लिया इसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। आगे यहां तक ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो गया कि हमारा सॉलिड इस तरह से रखा हुआ था पर हमने इसके व्यूज ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो नेमिंग करने ये ओ डैश हो गया,
ये O डैश। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट 1 बाहर दिख रहा है, 2 बाहर दिख रहा है या अंदर की तरफ दिख रहा है। तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो दिस पॉइंट विल बी शोन फर्स्ट, ये वाला बाद में। तो 1 डैश 2 डैश, ठीक है। ऐसे ही पहले 5 डैश लिख लो, फिर 3 डैश लिख लो और यहाँ पे 4 डैश हो गए यहाँ तक। अब आप करोगे इसके पे सेक्शन अप्लाई। सेक्शन अप्लाई करने के लिए उसने आपको कहा है कि जो बेस है, ये बेस आपको ऐसे ही दिखाई देगा ना, देखो सॉलिड ऐसे रखा हुआ है, ये बेस हो गया और ये उसका फ्रंट एरिया हो गया, यानी अपर उसकी पिरामिड बना दिया। तो इस बेस से 25 के डिस्टेंस पे आपने सेक्शन प्लेन दिखाना है, ठीक है। तो जब आप सामने से देखेंगे, ये जो सामने से आपको ट्राइंगल दिख रही है, तो इसकी इस लाइन से आप 25 पे यहाँ पे सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करना है सेक्शन प्लेन, उसको ध्यान से सुनना, कैसे ड्रॉ करना है उसको भी आपको कुछ XY जो आपने सेंटर लाइन ड्रॉ की है उसी की तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम यहाँ पे यहाँ से 25 का डिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोज 25 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये मोटी सी लाइन थी, लाइन, ठीक है। उसके बाद स्पेस ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक, और जब ये यहाँ से बाहर जा रही होगी तो फिर से ये लाइन क्या आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रेस। व्हाई इट इज नोन एज वर्टिकल ट्रेस? किसी को प्लेन्स में से कुछ याद आया हो? वर्टिकल ट्रेस कैसे आ गया? हाँ, मैंने इसको वर्टिकल ट्रेस क्यों लिखा है? प्लेन क्या है? जो ये प्लेन है, जैसे देखो मैंने प्लेन इस तरह से रखा है ना, ये है प्लेन, इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब आप इसकी इस तरफ से पोजीशन देखेंगे, इस तरफ से व्यू ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन भी तो दिखाई देगी, ठीक है। ये लाइन क्या होगी इसका? वर्टिकल ट्रेस ना, क्योंकि ये लाइन कौन से व्यू पे बन रही है? वर्टिकल प्लेन पे। तो ये लाइन दिखेगी, तो ये वर्टिकल ट्रेस इसीलिए ही शो किया गया है, क्योंकि जब आप इसके ट्रेस ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो इस प्लेन की प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे सेक्शन की, वो एज अ वर्टिकल ट्रेस ही आपको दिखाई देगी। आई रिपीट, ठीक है। ये हमारे प्लेन की पोजीशन है, ऐसे रखा हुआ सेक्शन प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू योर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरफ से देख रहे हैं, फ्रंट साइड से, अपनी साइड से, तो आपको क्या दिखाई देगी? ये लाइन ऐसी कौन से पे दिखाई देगी? वर्टिकल प्लेन पे, राइट। वर्टिकल ट्रेस ही तो है, इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रेस। मतलब जब प्लेन जिस प्लेन पे कट होता है, आप इसको ऐसे लेके गए, यहाँ पे चला गया, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया इसका वर्टिकल ट्रेस। क्लियर होगी? ट्रेस जो होते हैं प्लेन्स के केस में क्या होते हैं, या लाइन के केस में, जब हम लाइन की प्रोजेक्शन को या लाइन को प्रोड्यूस करते हैं कि वो दूसरे प्लेन पे जाके या किसी प्लेन पे कट होती है, तो वहां पे उसके वो ट्रेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर वो इंटरसेक्ट करती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा था। ऐसे ही अब ये प्लेन के केस है, तो ये प्लेन जब आप आगे तक प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे इस एजेस को, इस प्रोजेक्शन को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? वर्टिकल ट्रेस। दैट्स आई हैव रिटन हियर वर्टिकल ट्रेस। किसी को यहाँ तक दिक्कत ना समझ आ रहा हो? समझ आ गया? तो इसको हम कैसे शो करते हैं? इधर से वाला इधर टच होगा इसके, इस प्रोजेक्शन के, वो आपको थिक लाइन से ड्रॉ करना, होगी ऐसे बाहर थिक लाइन से शो करना, राइट। बाकी आप बुक से भी रेफर कर सकते हो उसको कि किस तरह से इसकी पोजीशन है, ठीक है। क्लियर हो गया? डायमेंशन बताना सर। अब हाँ जी अमन बोलिए सर। उस लाइन की डायमेंशंस उसकी, जैसे आपने इसके लिए की थी ना, सेंटर लाइन के लिए मैंने आपको बोला हुआ, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेंटर लाइन के लिए 10 2 3 है,
ऐसे आप इसके लिए भी वही सेम यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। ओके, तब आते हैं इसका सेक्शनल व्यू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब बनाएंगे इसका सेक्शन। अब ये वाला जो एज है वो इस पॉइंट को यहाँ कट कर रहा है। ये तो फ्रंट व्यू है ना इसका, ये फ्रंट है। यहाँ से आप नीचे टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से नीचे प्रोजेक्शन ड्रॉ करो ऐसे, इसको नीचे ले आओ यहाँ तक और यहाँ, ठीक है, ले आए ऐसे हो गया। अब यहाँ वाले को भी जैसे ये लेके आया नीचे, ठीक है, हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, इसको आप यहीं पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब इसको नेम देते हैं, यहाँ पे कट और 3 वाला कहाँ पे कट किया है इसने? 3 वाले को इसने कट करना है। डी ठीक है। तो अब इस पॉइंट से मैंने वो वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ की ताकि वो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर ये आपकी तरफ से नीचे ले आए यहाँ, ठीक है, ये तो ऐसे ही यहाँ पे कट रहे हैं। ठीक है, अब आपको सेक्शन व्यू शो करना है इसके ऊपर, तो V1 आपको क्या है, वो यहाँ से आएगा, ये वाला है, हाँ, इससे जो आ रहा है 3-5 से 3-5 से उसको मैंने नीचे की तरफ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम नेम दे देते हैं A' और इसके दूसरे नेम क्या आएंगे, और B', ये A' B' हो गया। ठीक है, क्लियर? और इसके साथ E' के साथ 3', ये वाला हो गया आपका, ये पॉइंट है, ये E' हो गया। इसके बाद यहाँ पे कौन से आए, ये वाला आ गया D', A B C कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर दिया इसका, जो फ्रंट वाला। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए क्या है, देखो आपने इसको इस तरह से कट किया है, तो एक तो ये वाला एज है, एक ये वाला भी तो है ना, वो चीज दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है, ये तो ट्राइंगल हुई ना, तो ये और ये जैसे ट्राइंगल ही कट कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई मैंने वहां पे 2 पॉइंट्स लिए, A' B'। नहीं, B के साथ नहीं आएगा मेरे ख्याल, D सिंगल होगा ना, B वाला तो सिंगल पॉइंट कट करेगा। क्योंकि जो 5 और 3 है, देखो 1 और 2 एक जगह कट कर रहे थे ना, ऐसे ही 4 वाला सिंगल था, देखो ये लाइन यहीं से आई हुई है, ऐसे ही ये 5 की वाली है वो यहाँ से आई है, और ये 1 और 2 की यहाँ से आई है। यहाँ तक क्लियर होगी। सेक्शन कैसे दिखेगा आपको, जैसे आपने यहाँ से कट किया इसको,
ऐसे कट किया है तो ये जो पीछे वाला एज है वो भी तो दिखाई देगा फ्रंट व्यू में कुछ तो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक चीज। अब इसकी आपने आगे लेबलिंग करनी है। ठीक है, अब आपको जो अंदर का व्यू दिखाई देगा ऊपर टॉप से, वो कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है। ये तो ये बन गया, ठीक है, डन। इसके बाद पहला T5 वाला कौन सा है, वो इस तरह से बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ऊपर से 3 वाला 5 वाला आया, ठीक है। अब आगे भी आपका 4, मैंने 3 साइड ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा सेक्शन। अब ये XY लाइन है, इसकी क्या होनी चाहिए 45 पे, ऐसे 45, ठीक है। क्लियर, आगे चीज समझ में क्लियर होगी चीज ना, किसी को डाउट हो यहाँ तक? ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन समझ आ रही है। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इसी का ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, आप इसको लेबल कर सकते हैं अलग से भी, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। दिस इज सेक्शनल, क्वेश्चन में नॉर्मली लिखा भी होता है सेक्शनल कौन सा भी ड्रॉ कर रहे हैं, सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ है ना, ये वाला हो गया सीधा, यहाँ पे कोई भी दिख ही नहीं रहा आपको, लेकिन यहाँ पे आपने इसका सेक्शनल सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। और ये अंदर का पार्ट जिसको मैंने दिखाया है, that is known as the true shape of the section, means that is true section। जो हम ट्रू और एपरेंट सेक्शन कह रहे थे, यहाँ पे मुझे ट्रू सेक्शन किस लिए मिला है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन प्लेन है that is parallel to the horizontal plane। अगर वो सेक्शन हो जाता इंक्लाइंड तो हमें मिलता यहाँ पे एपरेंट सेक्शन, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी तो देखो मुझे ये पता नहीं था कि कहाँ से कट हो रहा है और कहाँ से लाइंस ड्रॉ हो रही है, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल जाए कैसे ये व्यूज बनेंगे, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये पार्ट कट गया ना ऊपर वाला, ये पार्ट बचा हुआ नीचे का, तो ये पार्ट आप कैसे करेंगे, सेंटर लाइन से शो करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास, मैंने यहाँ से कट किया इसको, तो ये ऑब्जेक्ट वैसे तो था ही ना मेरे पास, मुझे दिखाना तो है कि मैंने यहाँ से कट कर दिया, एक्चुअली में था मेरे पास, तो दैट्स व्हाई वाले पार्ट को नीचे यहाँ से कट हुआ 25 से, तो इतना पार्ट आपको क्लियरली विजिबल है, इसीलिए उसको आप थिक लाइन से शो करेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट आपने कट कर दिया है that will be shown by center line। I hope is there any doubt or not? कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? सॉल्यूशन को वैसे बुक से रेफर कर लेना, जहाँ पे पॉइंट्स है वो पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंगली ले लेना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। बाकी आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस। तो ऐसे ही आप इसको भी सेंटर लाइन को कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले रफ में आप इसका सॉल्यूशन, ये जो शेप है वो ड्रॉ करके बाद में आप उसको कट करके शो कर सकते हैं। इन केस के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंक्लाइन के केस होते हैं वहां आप पहले ये चीज बनाओगे, फिर इस फिगर को इंक्लाइन करोगे, फिर उसको कट करते हो, तो इंक्लाइन के केस में आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, जैसे आप सॉलिड के केस में 2 केस कर रहे थे ना, 2 स्टेज वाले, तो ऐसे यहाँ भी आपको ऐसे करना है। तो ये वाला केस ऐसे एज इट इज बनेगा, जो यहाँ पे आप दूसरा ड्रॉ करेंगे वो आप अब कट करोगे, तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा थिक बनेगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर इसमें लेबलिंग नहीं करेंगे एबीसीडी? क्या कह रहे हो अमन? सर इसमें लेबलिंग नहीं करेंगे एबीसीडी जो है? अंदर वाले, इसके अंदर वाले आ जाएंगे ना लेबलिंग, तो यहाँ पे कुछ हो गया ए, इधर आ गया ये 5 है, 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ठीक है, इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर दो। है ना, सही है ना? हाँ, ठीक है, तो आप इस तरह से अंदर की नेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पे सेक्शनल जो है, यहाँ पे डबल डैश आ गया, और एक चीज और छोड़ दी मैंने बीच में, बस इतनी है, और 2 डैश इतना बहुत है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। इसी का अपोजिट क्वेश्चन गिवन है आपको